अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शूरा और उनके शेरी मजमू पर मुश्तमिल सवालात को देखेंगे। इससे पहले की दो वीडियो में मैंने शूरा और उनके शेरी मजमू को ट्रिक वाइज बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इसके अलावा दो वीडियो मैंने मॉक टेस्ट की भी अपलोड की है शेरी मजमू पर। आज की वीडियो पूरी फाइनल वीडियो है और ये पार्ट 3 है मुकम्मल वीडियो है। और इसकी मुकम्मल PDF इंशाअल्लाह टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस शेरी मजमू से बने हैं उन तमाम को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं या चैनल के नाम से भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। और वहाँ पर रोज़ाना क्विज़ेस होते हैं, आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी का भी जायज़ा ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने बताई कि मॉक टेस्ट है और पार्ट 3 है। ये फाइनल मॉक टेस्ट है शूरा और उनके शेरी मजमूए कलाम पर। पहला क्वेश्चन है, इसका मैंने टाइप नहीं किए, वक्त नहीं मिला, बस टेलीग्राम पर जो क्विज़ बनाई थी उसे ही कॉपी की हूँ और वहीं से बता रही हूँ मैं। किसी ने अपनी शायरी में बुद्दू, जुम्मन, शेख जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, सीमाब अकबर आबादी। तो इन्होंने बुद्दू, जुम्मन और शेख इस्तेमाल करने वाले हैं अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी को कब खान बहादुर का खिताब मिला ये बताना है। तो ये 1898 में या 1798 में इन्हें मिला था। 1898 में खान बहादुर का खिताब। शायद मानी ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ, ये किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने, पतरस ने या अकबर इलाहाबादी ने? तो ये कहा था अकबर इलाहाबादी ने। शायद मानी ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ। इस्माइल मिरीटी को आदमी खिदमात के सिले में कौन सा खिताब मिला ये बताना है। खान बहादुर का, पहलवान सुखन का या खान साहब का? तो ये मिला था इनको खान साहब का खिताब अदबी खिदमात के सिले में इस्माइल मिरीटी को। अब इरफान सिद्दीकी के शेरी मजमूए हैं, इसे तरतीब से लगाना है। 91वीं शब दरमियाँ, सात समावात, इश्क नामा। 91वीं शब दरमियाँ, हवाए दश्त, मारिया दरिया। ये सारे इरफान सिद्दीकी की ही किताबें हैं, जहन में रखिए आप। इश्क नामा, सात समावात, शब दरमियाँ 91वीं से। तो इसमें दोनों में से एक होगा ये आंसर। पहले 91वीं से आएगा, फिर शब दरमियाँ, सात समावात, फिर इश्क नामा। तो इसका आंसर होगा पहला। दरिया इरफान सिद्दीकी का क्या है? ये दरिया कुलियात है या फिर अफसानवी मजमू है, ये तहक़ीक़ी मक़ाला? तो ये है कुलियात है इरफान सिद्दीकी का। 91वीं कब शाये हुआ है ये बताना है। 1078, 1088 या 1099। तो ये शाये हुआ था 1078 में। इनका पहले मजमूए कलाम है इरफान सिद्दीकी का। इरफान सिद्दीकी का पहला और आखिरी शेरी मजमुआ बताना है। तो पहला तो हमने अभी पिछले सवाल में ही पढ़े कि 91वीं से, तो यहीं से हमारा आंसर बन जाता है कि पहला 91वीं से और आखिरी जो है हवाए दश्त मारिया है। इरफान इश्क नामा कितने नंबर का शेरी मजमुआ है और कब शाये हुआ? चौथा है, पाँचवा है या तीसरा है? तो ये इश्क नामा हमारे निसाब में शामिल है और ये चौथे नंबर का अफसाना है, ये शेरी मजमुआ है। 1997 में जो है तो शाये हुआ। शब दरमियाँ और सात समावात का हमें सन बताना है कि ये कब शाये हुआ है। ये 1984 या
1992 या 1984, 1994 या 1986। तो ये शब दरमियान 1984 में शाये हुआ और सात समावात 1992 में शाये हुआ। तो इसका आंसर होगा पहला। इसकी PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शेरी मजमूआ है और कब शाये हुआ? ये है कलीमा जिसका 1976, इरफान सिद्दीकी का 1976 या शहरियार का 1976। तो ये शाये हुआ शेरी मजमूआ है जो हमारे निसाब में भी शामिल है। ये कलीमा जिसका है 1976। कलीम आजिज़ के कुल कितने शेरी मजमूए मंजर पे आम पर आए हैं? तो ये है कुल कलीम आजिज़ के कुल 6 शेरी मजमूए। कलीम आजिज़ के कुल 6 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। सॉरी, ये इनके 5 है। कलीम आजिज़ के 5 शेरी मजमूए हैं। उसके बाद के कितने शेरी मजमूए मंजर आम पर आ गए हैं? 6, 7 या 8। तो ये 6 इनके मंजर आम पर आए हुए हैं शेरी मजमूए। इसके बाद है इरफान सिद्दीकी के कितने शेरी मजमूए शाये हुए? तो 6, 4, 5। तो ये 5 इनके 5 मजमूए शाये हुए अब तक। कलीम आजिज़ का 1990 में कौन सा मजमूआ शाये हुआ और ये बताना है। ये एक बार ये तीनों की तीनों जो है तो कलीम आजिज़ के ही है। इसमें से बताना है हमें 1990 में कौन सा मजमूआ शाये हुआ। तो जब फसलें बाहर आई थी, ये कोचे जाने जाना फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा। तो ये 1990 में जब फसलें बाहर आई थी ये शाये हुआ। हाँ छेड़ो गज़ल आजिज़ कब शाये हुआ? 2014 में, 2015 में या 2016 में? तो हाँ छेड़ो गज़ल आजिज़ या कलीम आजिज़ का ही है और ये 2014 में शाये हुआ। सन के लिहाज से बताना है कि मजलिस अदब गुम ये कलीम आजिज़ की क्या है और कब शाये हुई है। मजलिस अदब गुम ये क्या है? ये कलीम आजिज़ की क्या है? शेरी मजमूआ है, तहक़ीक़ी मक़ाला है या फिर रिपोर्टाज है? तो ये है इनका मजलिस अदब गुम ये कलीम आजिज़ का रिपोर्टाज है जो 1960 में शाये हुआ। दफ्तर गुम गश्ता किसका है और क्या है? ये कलीम आजिज़ का तहक़ीक़ी मक़ाला है या इरफान सिद्दीकी का तहक़ीक़ी मक़ाला है या शहरयार का तहक़ीक़ी मक़ाला है? इनमें कलीम आजिज़ की खुद नविश्त को पहचानना है। अभी सुन लो मुझसे दीवाने दो पहलू ना दुखेगा। तो ये अभी सुन लो मुझसे इनकी खुद नविश्त है। दीवाने दो और पहलू ना दुखेगा ये खुतूत है कलीम आजिज़ के। फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा किसका है और कब शाये हुआ? कलीम आजिज़ का है 2008 में शाये हुआ या इरफान सिद्दीकी का है 2008 में या शहरयार का है 2008 में? तो फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा ये कलीम आजिज़ का ही है और ये 2008 में शाये हुआ। खुशी क्या है किसी आवारा वतन के लिए, बाहर आई तो आया करे चमन के लिए किसका शेर है? कलीम आजिज़ का, इरफान सिद्दीकी का या फिर शहरयार का? यह शेर है फिर ये है कलीम आजिज़ का ही शेर है। तरक्की पसंद गज़ल का नक़ीब किसे कहा जाता है? मजरू को, जोश को, मजनू को? तो ये तरक्की पसंद गज़ल का नक़ीब कहा जाता है मजरू को। मजरू के मायने हैं ज़ख्मी। रूब सन के लिहाज से क्या है और किसका है? ये बताना है रूब किसका है और सन के लिहाज से क्या है। रुबाई का मजमूआ है, फ़िराक़ का है, ग़ज़लों का मजमूआ है, फ़िराक़ का या नज़्मों का मजमूआ है? तो ये रूब जो है तो इनका रुबाई का मजमूआ है, फ़िराक़ का। ज़ैल में फ़िराक़ की तसानीफ़ को कौन सी है बताना है। शोला साज,
शोला साज, रूहे कायनात, मशाल, धरती की करवटें और नगमे साज। शोला व शबनम, मशाले जहाँ, नगमनुमा, शेरिस्तान और पिछली रात। तीसरे में है जहाँ, चराग, गुल, बांग, हज़ार, दास्तान, रमज़ व कनायत और गज़ल। तो इसका आंसर होगा पहला। दूसरे में भी इनके कुछ मजमूए शामिल है, लेकिन ये मशाले जहाँ नहीं है इनका। इसी तरह इसमें जो है रमज़ व कनायत नहीं है और गज़ल भी नहीं है। गज़ल मजरू का है, रमज़ व कनायत ये है जोश का। इस तरह से बाकी जितने भी है ये सारे के सारे फ़िराक़ व रफ़्क़ुर की तसानीफ़ है। गज़ल कब शाये हुआ और कहाँ से शाये हुआ ये बताना है हमें। 1953 में अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू अलीगढ़ से, या 1953 अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू दिल्ली से। तो ये गज़ल है, मजरू का ही है। ये है 1953 में शाये हुआ, अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू अलीगढ़ से। इसका पहला ऑप्शन सही है। गुंजीना किसका है और कब शाये हुआ और किसने मुरत्तब किया ये बताना है हमें। तो ये यास 1948 मुरत्तब करे इसे अली सरदार जाफरी ने। इसी तरह अली सरदार जाफरी 1948 और यास। सबसे पहले गुंजीना जो है ये है यास का। उसी के बाद कब शाये हुआ तो यहाँ पर आएगा 1948 और किसने तरतीब दिया या मुरत्तब किया तो ये है अली सरदार जाफरी। लेकिन दूसरा भी सेम है, लेकिन इसमें उलट पुलट कर दिया हुआ है ये जैसा। गुंजीना अली सरदार जाफरी कब शाये हुआ 1948 और किसने मुरत्तब किया या ऐसा हो गया ये। तो ये सारी चीज़ें भी गौर करने की है कि पहले जो पूछा उसी का आंसर होगा, बाद में दूसरे का। तराना सनफी लिहाज से क्या है और कब शाये हुआ। रुबाइयात का मजमुआ है, गज़लों का मजमुआ है या फिर नज़्मों का मजमुआ। तराना जो है तो ये रुबाइयात का ही मजमुआ है और 1927 में ये शाये हुआ। नश्तर या गाना 1914 क्या है। यश्तर या गाना का सानिया शाद है 1914, लेकिन ये क्या है ये बताना है। दीवान है, मकाला है या खुद नविश्त है। तो ये है, ये दीवान है। नश्तर या गाना 1914 ये है यास या गाना चंगेज़ी का दीवान। गालिब शिकन 1934 में सनफी लिहाज से क्या है। गालिब शिकन 1934 सनफी लिहाज से क्या है ये बताना है। तो गालिब शिकन ये यास या गाना चंगेज़ी का ही है और 1934 में जो है तो शाये हुआ। ये मकतूब या गाना बेनाम मसूद हुसैन रज़वी है। ये मकतूब या गाना बेनाम मसूद हुसैन खां है या मकतूब या गाना बेनाम महमूद शहरानी है। तो ये मकतूब बेगाना बेनाम मसूद हुसैन रज़वी है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। निशात रूह कब और कहाँ से शाये हुआ या किसने तरतीब दिया ये बताना है। निशात रूह कब, कहाँ और किसने तरतीब दिया। यहाँ पे कहाँ होना था, किसने तरतीब दिया। ये निशात रूह है 1925 मतबा मारूफ आज़मगढ़ से मिर्ज़ा हसन अहमद ने शाये किया। इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुरूद ज़िंदगी किसका है, कब और कहाँ से शाये हुआ ये बताना है। ये सभी जानते हैं कि यह असगर गौंडवी का है, इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन दुरुस्त होगा। 1934 इलाहाबाद से जो है तो शाये हुआ। 1934 में असगर गौंडवी का है। दीवाने पानी कब और कहाँ से शाये हुआ। 1921 नक़ी प्रेस बदायूं से या फिर 1921 आगरा प्रेस से। तो ये इसका आंसर होगा 1921 नक़ी प्रेस बदायूं से। उसके बाद है 1926 में पानी का कौन सा मजमूए कलाम आगरा प्रेस से शाये हुआ। 1926 में कौन सा पानी का मजमूए कलाम शाये हुआ आगरा प्रेस से। दीवाने पानी, बाक़ियात पानी, इरफ़ानियात
पानी, ये दोनों सारे के सारे मजनू पानी के ही हैं। तो इसमें बताना है हमें कि 1926 में कौन सा मजमू कलाम शाये हुआ था। तो ये शाये हुआ था बाक़ियात पानी। इसका आंसर होगा सेकंड। तरतीब से लगाना है। ये पानी के दीवान है सारे के सारे दिए हुए। ये किताबें हैं, दीवानी फ़ानी, इरफानियाती फ़ानी और बाक़ियाती फ़ानी, विजदानियाती फ़ानी, या फिर विजदानियाती फ़ानी, इरफानियाती फ़ानी या बाक़ियाती फ़ानी या दीवानी फ़ानी। दीवानी फ़ानी, बाक़ियाती फ़ानी या इरफानियाती फ़ानी या विजदानियाती फ़ानी। तो ये दीवानी फ़ानी इनका पहला ही है। दीवानी फ़ानी है लेकिन इरफानियाती फ़ानी नहीं होगा। इससे पहले दीवानी फ़ानी, बाक़ियाती फ़ानी, इरफानियाती फ़ानी और विजदानियाती फ़ानी, ये इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही होगा, दुरुस्त होगा। हज़रत मोहानी का खुद नविश्त बताना है कौन सी है। तो मुशाहिदाती ज़िंदा या शिकस्त ज़िंदा। ये आप सभी जानते हैं कि शिकस्त ज़िंदा जोश की नज़्म है, इसलिए इसका आंसर होगा पहला। झैल में हज़रत मोहानी की तसानीफ़ नहीं है। आप सारी तसानीफ़ जो है तो हज़रत मोहानी की दी हुई हैं और उसमें से कुछ नहीं है, वो ही तलाश करना है जो नहीं है। नुकाते सुखन और मतरुकाते सुखन, ये दोनों भी हज़रत मोहानी की तसानीफ़ है। माइब सुखन और महसिन सुखन, ये भी दोनों भी हज़रत मोहानी की ही है। नवादार सुखन और सुखन मुख्तसर, सुखन मुख्तसर नहीं है, ये नवादार सुखन ये हज़रत मोहानी की है। हज़रत के 5 वो भी जो है तो किताबें हमने देख ली है। कुलियात वली कब, कहाँ और किसने मरतब किया, ये बताना है हमें कि कुलियात वली को कब, कहाँ और किसने मरतब किया। तो 1927 हसन मार हरवी अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू, 1927 अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू से हसन मार हरवी, ये अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू 1927 हसन मार हरवी। देखने में सारे के सारे ऑप्शंस दुरुस्त ही हैं, लेकिन इसमें तरतीब से बताना है कि पहले दिए हुआ है कुलियात वली कब, यानी पहले अशात आएंगी उसकी कब शाये हुआ। तो ये पहले में ये दोनों में से एक आंसर होगा, क्योंकि पहले में अशात दिए हुई हैं। कहाँ से शाये हुआ, तो ये अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू से ये कहाँ से शाये हुआ और किसने मरतब किया, ये इसमें आ जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन दुरुस्त होगा। नूरुल हसन हाशमी ने कुलियात वली को कब मरतब किया, ये बताना है हमें। नूरुल हसन हाशमी ने कुलियात वली को कब मरतब किया है, 1999 में, 1989 में या 1990 में। तो ये 1989 में इन्हें मरतब किया। वली ने बाबुल मक्का के शहर को कहा है, ये बताना है। इस सवाल में सूरत को, गुजरात को या हैदराबाद को, तो है सूरत को कहा है। मजरू ने अपनी शेरी मजमूए ग़ज़ल का इंतसाब किसके नाम किया है, ये बताना है। ग़ज़ल ये हमारे निसाब में शामिल है। मजरू का शेरी मजमुआ है, इसका इंतसाब उन्होंने किसके नाम किया है, बेदी के, मंटो के या इसमत के। तो उन्होंने किया है इनका ग़ज़ल का इंतसाब उन्होंने बेदी के नाम किया है, इसलिए आंसर एक सही होगा। इसके शहरयार के कुलियात का नाम और कब शाये हुई, ये बताना है। तो नींद की किरचे ये शहरयार का शेरी मजमुआ है, कुलियात नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। और हाँ, बचा अपने पास सिर्फ एक, हासिल शहर जहाँ 2001। यहाँ अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। जोड़ लगाइए। एक तरफ जो है तो पहचानना है कि कौन क्या है। मज़ामीन है, खुद नविश्त है, खतूत है, या सफ़रनामा है, ये बताना है। यहाँ पर दिए भी है तसानीफ़, जहाँ खुशबू ही खुशबू है, इसे जोड़ना है हमें। तो सबसे पहले जहाँ खुशबू ही है
जहाँ खुशबू ही खुशबू है, ये कलीमा जिसके खुद नविश्त है। तो इससे एक का सी होगा। उसके बाद है एक देसी एक विदेशी, ये है कलीमा जिसका सफ़रनामा है, लेकिन ये सफ़रनामे इसमें दो दिए हुए हैं, सफ़रनामा अमेरिका या सफ़रनामा हिजाज। तो ये सफ़रनामा अमेरिका होगा, इसका दो का हमारे पास ए बन गया। मेरी ज़ुबान मेरी क़लम, यह भी कलीमा जिसका है मेरी ज़ुबान मेरी क़लम, ये इनका मज़ामीन का मजमूआ है और यहाँ पे बन गया 3 का बी। इसी तरह कोचे जाने जाना, ये 2002 में शाये हुआ, ये शेरी मजमूआ है। चौथे का हमारा है ए और 5वां है दीवाने दो। दीवाने दो क्या है? तो दीवाने दो हमारा ये है खतूत है। 5वें का डी, 5 का डी। इस तरह से ये हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चंस है ये। इसके बाद है कैनविस, जोड़ी लगाना है। कैनविस, शबे दरमियाँ, सासमावात, इश्कनामा, हवाए दश्त, मारिया। तो इसके सने अशात से इन्हें तरतीब देना है। तो इसका कैनविस है 1078, एक का एफ आ गया। फिर इसी तरह 2 शबे दरमियाँ 1984, ये 1984 है, ये 2 का सी बन गया। उसी तरह है सात समावात हमारा है 1992, सात समावात हमारा 1992 में है। तो 3 का हमारा डी बन गया। इसी तरह इश्कनामा जो हमारे निसाब में शामिल है, ये है इश्कनामा हमारा 1997, तो ये बी हो गया इश्कनामा। और ये हवाई दश्त, ये हमारा 1998 में शाये हुआ, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये इश्कनामा का इधर हो गया थोड़ा, ये तो 1998। 5 का ए, 5 का ए, चौथे का बी, चौथे का हमारा बी। इस तरह से ये बन जाएगा। इसके ऑप्शंस नहीं दी मैंने, ऐसे ही लगा लिया। आखिरी है इस वीडियो का सवाल हमारा ये। इसमें एक तरफ शायर दिए हुए है, दूसरी तरफ तसानीफ दी है। उन्हें शायर को उनके तसानीफ से जोड़ना है। ये वीडियो का आखिरी सवाल है, सोज़े दिल जो है तो किसका है, ये बताना है हमें। सोज़े दिल किसका है, जो मालूम है उसे भी जोड़ सकते हैं। और जो जैसा कि आतिशे गुल किसका है, तो ये जिगर मुरादाबादी का ऑप्शंस में चूज़ कर सकते हैं। सोज़े दिल हमारा है ये, या मीर दर्द का, ये मीर दर्द का है। एक का जो है तो डी बन गया। फरोग़े हस्ती, ये है शाद अज़ीम आबादी का है। तो इसी तरह दूसरे का 2 का सी बन गया। नवादारे सुखन, ये हसरत मोहानी का है। ये तीसरे का हमारा ए हो गया। फिर चौथे का हमारा आतिशे गुल है, ये जिगर का यानी बी हो गया। और चराग़े सुखन, ये है हमारा यास यगाना चंगेज़ी का। तो 5वां हमारा बंजारा, 5वां हमारा है यास ए। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। अगर भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। खुदा हाफ़िज़।